एसएससी जीडी प्रमोशन और रिटायरमेंट के बारे में यहाँ पे बताऊंगा एंड पेंशन। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि एसएससी जीडी में पेंशन मिलती है या नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल कोई, देखो भाई, सबसे पहले आप इसको अगर जॉब छोड़ते हो, याद रखने एक बात को, आपको ये पैसे देने पड़ते हैं। लास्ट 3 मंथ की सैलरी आपको वापस करनी पड़ती है और ट्रेनिंग की फीस देनी पड़ती है वापस। ठीक है, शायद ये 3 साल के बीच का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप एसएससी जीडी में लग जाते हो, 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद आप किसी और चीज़ का एग्जाम दिया था, आपने पहले दे के गए थे और उधर भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आपको 6 महीने में जितना खर्चा लगा है और विद 3 मंथ की सैलरी आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग फीस कम से कम 3-4 लाख के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जाएगा, इन चीज़ों को सोच समझ के जाना। उधर ये नहीं बोलना कि मैं जाऊँगा तो फिर आधा छोड़ के आ जाऊँगा, ऐसे नहीं होता है। मेरे प्रॉब्लम में बन जा, प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर लोगे। ठीक है, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा होगा। बीच में कोई होते हैं 7-8 बच्चे जिनका सीजीएल का क्लियर कर दिया, एमटीएस का, सीएचएसएल में उन्होंने जाना उस साइड, तब ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, एक सर्विसमैन, अगर आप दोबारा से एसएससी जीडी में किसी अपनी पसंदीदा फोर्स में जाना चाहते हो तो 3 साल, अभी जो ट्रेनिंग के बाद जाओगे इसके 3 साल बाद आप जा सकते हो। ठीक है, एक सर्विसमैन का आपको कोटा फिर मिल सकता है अगर आप छोड़ना चाहते हो। उसमें भी आपको मैं एक ही रिकमेंड करूंगा चीज़, पहले जॉब मत छोड़ना, जॉब करते रहना, उसी जॉब के करते करते आप एक एग्ज़ाम दे देना। ठीक है मेरे भाई, तो एनओसी ले लेना कि हाँ मैं इस फोर्स में काम करता हूँ। अगर आपकी जॉब लग जाती तो अच्छी बात है, अगर छोड़ोगे भी तो उसको ऐसे छोड़ना कि मतलब मैं जा रहा हूँ, कुछ टाइम तक छोड़ रहा हूँ, सैलरी नहीं चाहिए मुझे इसकी। ठीक है, बीच में जो गैप रखोगे आप 6-7 महीने, सैलरी मत लेना, फिर अगर नहीं लगती है तो फिर वापस से आके वो ज्वाइन कर सकते हो। तो उस सोच से ही जॉब को बीच में गैप देना। ये नहीं कि एकदम से बोलोगे नहीं मैं तो बस जा रहा हूँ, ख़त्म कर दो कहानी, और जा रहा है जिस सोच से गया वहाँ जॉब ही नहीं लगी, फिर न इधर का तो न उधर का रहेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, इस पेरे से निकल गया। हम आगे आएंगे प्रमोशन। प्रमोशन देखो, आप पीएचडी कर रहे होंगे या 10वीं पास हो, वहाँ चलती है कितने टाइम आपने जॉब किए, उस बेस पे आपकी प्रमोशन होगी। और बाकी देखा जाता है कि बंदा कितना सही है, हर काम में ये तेज़ है, तो प्रमोशन उतनी जल्दी होगी। मोस्टली होती है अगर आप कांस्टेबल बेस पे गए हो, हेड कांस्टेबल आप 8 साल के बाद होंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, उससे आगे आपकी सैलरी देखो पोस्ट वाइज होती है। ऐसे सैलरी नहीं कि एसएससी जीडी में इतनी सैलरी, ऐसे नहीं बोल सकते। सीएसएफ की अलग होती है, बीएसएफ की अलग होती है, सीआरपीएफ की अलग होती है, आईटीबीपी की अलग होती है। अब इनमें भी जैसे बीएसएफ के दोनों बच्चे गए हैं एक साथ, एक की लगी है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में, एक की मेन सिटी में लगी है। मेन सिटी वाले को बहुत कम सैलरी होगी, वो भी बीएसएफ में, पर बॉर्डर वाले को ज़्यादा सैलरी होगी, 20-25 हज़ार ज़्यादा होगी। तो ऐसे भी होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। डिपेंड करता है आप कितनी रिस्की जगह पे, अगर आपको बहुत रिस्की जगह पे तो उनके पैसे आपको अलग से मिलेंगे 20-25 हज़ार। अगर आप बहुत ईजी सेफ जगह पे तो आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड करती है। ठीक है भाई, ऐसे ही सब पोस्ट में होता है। आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीएसएफ में भी ऐसे ही सिस्टम है। सीएसएफ में मेरे 2 फ्रेंड हैं, उनको झारखंड में ड्यूटी है, उनकी खदान है कोई कोयले का, वहाँ पे ड्यूटी है, तो उनको रिस्क अलाउंस भी मिलता है, 15,000 मिलता है सैलरी के साथ। सैलरी उनकी 45 है, 15 अलग हो गया, 65 के आसपास हो जाता है। 2022 में दोनों लगे थे, 2022 में, ध्यान रखना। तो अभी कितना टाइम हो गया, 3 ही साल हुए ना। हाँ, तो इतनी लेते। ठीक है भाई, यहाँ से अगर बाकी भी पोस्टों में सब फोर्स में ऐसे है। ठीक है, आगे आगे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर उसके बाद सीनियर हो गए, फिर एएसआई हो गया, एसआई हो गया, कम से कम 30 साल लग जाते हैं। देखो भाई, इसकी ड्यूटी आपको 60 साल तक करनी पड़ती है। एसएससी जीडी में रिटायरमेंट 60 साल बाद ही होगी। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। इसमें छुट्टियां बहुत कम होती है, बट गवर्नमेंट अभी कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी जीडी में बच्चों को रिक्रूट करें। और जैसे 3 एक जगह ड्यूटी देते, वहाँ पे 4 को एलो करेंगे। 4 इसलिए कि कभी कभार एक छुट्टी पे जाएगा तो एक सब्स्टिट्यूट बेस पे रखेंगे। सब्स्टिट्यूट होता है कोई बच्चा छुट्टी पे जाएगा, उसकी जगह दूसरा ड्यूटी दे देगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा रखेंगे। ऐसे होम मिनिस्ट्री के रूल के हिसाब से अभी जो जिस हिसाब से चल रहे हैं, तो इन्होंने कोशिश करनी एसएससी जीडी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिक्रूट करने की। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ये उनका ऐसे चल रहा है। तो दूसरी बात भाई जो इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे तो उनकी सोच से चल रहा है, और बाकी जो कैंडिडेट कह रहे थे कि इसमें क्या पेंशन मिलता है। देखो भाई, एसएससी जीडी में अभी तक कोई पेंशन का बोला नहीं है, नहीं देते पेंशन। 60 साल के बाद कौन सी पेंशन, कौन बच्चा आज तक कोई टिका ही नहीं है। कुछ लोग टिकते हैं, 100 में से मैं आपको पहले कहूँगा 2% लोग ही टिकते हैं लास्ट फाइनल तक, 60 साल तक, जो एसएससी जीडी में जॉब करते हैं। बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई उस फोर्स में चले गया,
कोई सीआरपीएफ से छोड़ के बीएसएफ में घुस गया, कोई बीएसएफ से छोड़ के दूसरी फोर्स में घुस गया, अपनी अपनी पसंद। जिसको लगता है नहीं यार मैं यहाँ पे अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, तो मैं एक सर्विसमैन का कोटा लेके दोबारा से एग्जाम दूंगा, तो तभी हर साल एसएससी जीडी की फोर्स में 10% इनके लिए आता है। ध्यान रखने के बाद एक सर्विसमैन के लिए 10%। अब इन्हीं 10% के बीच में अग्निवीर भी ऐड होंगे, हो जाएगा 50%। ठीक है, आगे से, अभी नहीं, आगे से ये जो 10% थे एक सर्विसमैन, अब अग्निवीर का 40% आएगा, हो गया 50। इनको दोनों को मर्ज करेंगे, फिर 50% कोटा आएगा एक सर्विसमैन के लिए। उनको 4 साल या 3 साल बाद जा सकते हैं एक सर्विसमैन का वो लेके। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम बनेगा आगे मेरे भाई। तो भाई ध्यान रखना, अगर देखो मैं पहले ही आपको कहता हूँ, अगर मनपसंद नहीं भी मिली तो दिमाग में ध्यान रखना कि मुझे जाना ही जाना है, इधर नहीं मिलेगी। इधर करप्शन इतनी है मेन सिटीज़ में, अब सिविल जॉब लेना इतना मुश्किल हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता। आप 10th लेवल पे आपको जॉब लग रही है और आप कह रहे हो ये प्रॉब्लम निकाल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, तो मुझे विश्वास है इस बात को समझेंगे आप, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।